सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में। उसी में आगे हम लोग चर्चा करते हैं विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में। यह हमारा टॉपिक था विश्व के जलवायु प्रदेश, और यहाँ पर हम चर्चा कर चुके थे, याद करिए, विश्वतीय जलवायु प्रदेश, सहारा समतुल्य, सवाना समतुल्य, मानसून समतुल्य, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और चीन समतुल्य जलवायु प्रदेशों के बारे में। गुड मॉर्निंग सभी को, टॉपिक पे जुड़िएगा जल्दी से। तो ये जलवायु प्रदेशों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश थे शुरुआत के सारे, इस पे हम डिटेल से चर्चा कर चुके। अब आगे और चर्चा करते हैं पश्चिमी यूरोपीय व सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से टॉपिक पे जुड़िए। और टेस्ट दिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ बढ़िया मार्क्स आए होंगे टेस्ट में। 17 मार्क्स आ रहे हैं कईयों के, बहुत बढ़िया। 18, 20 भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया है। तो टेस्ट देते रहिएगा हमेशा। कई बार कठिन लगेगा, कई बार सरल लगेगा, कई बार गलतियां होंगी, कई बार से अच्छा होगा, लेकिन टेस्ट देते चले जाए और उसमें सुधार करें। गलतियां जिस दिन ज़्यादा हो रही है, सुधार ज़्यादा करो, रिवाइज ज़्यादा करो और उन गलतियों को सुधार लें। और अच्छा टेस्ट जा रहा है तो बढ़िया बात है, थोड़ा रिवाइज और करें और ऐसे करके लगातार आगे बढ़िएगा। यही हमें सीख रहे हैं हमेशा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की थी चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। विस्तार, वितरण, ये हमने पढ़ा था, यहाँ पर याद करिए, विस्तार और वितरण के बारे में। और आगे हमने देखा था इसी के अंतर्गत यहाँ पर इसका वर्षा व तापमान, यहाँ पर हमने चर्चा की थी, याद करिए, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के बारे में। अब अगला चर्चा करते हैं जलवायु प्रदेश नाम कहलाता है। यहाँ पर जो अगला हमारा जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश। पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश। सब पेपर थोड़ा समझ में नहीं आया, कठिन था तो समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा दिक्कत तो होगी कि 22 भी सही आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं। देखिए आज 25 वाले, 23 वाले बहुत कम नजर आएंगे। थोड़ा टॉपिक कठिन है, समझ में आया होगा, लेकिन रिवाइज ज़्यादा करेंगे बातें क्लियर हो जाएगी। हो सकता है एक आध सवाल कुछ एक्स्ट्रा भी दिए थे मैंने, 2-4 सवाल जो पश्चिमी यूरोप के, टैगा के भी दिए थे, जो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़े आगे के मैंने दिए थे आपके नॉलेज के हिसाब से देखने के लिए कितना आ रहा है कितना नहीं। तो कोई बात नहीं, उससे सवाल ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ेंगे तो उससे बन जाएंगे। ठीक है। पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश 45 से 60 डिग्री अक्षांश मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है, नाम कहलाता है पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ पर देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में वर्षा किससे होती है? वर्षा होती है पछुआ पवनों के द्वारा, 30 से 45 और 45 से 60। तो इन्हीं अक्षांशों के मध्य में ही तो चलती है। पश्चिम भागों में पछुआ पवनें चलती है, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध में। और वैसे उत्तरी गोलार्ध में भी चलती है पछुआ पवनें, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में गति इनकी कम है। तो यहाँ पर पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश है, महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। हाँ, भारत के भूगोल पढ़ाने के लिए सोमवार को चर्चा करने का था, करेंगे आगे। पहले मेरा टॉपिक करूंगा, उसके बाद समय मिला तो जरूर करूंगा, नहीं तो कल कर पाएंगे, लेकिन करूंगा। पहले टॉपिक हम क्लियर करेंगे, फिर एक्स्ट्रा चर्चाओं पे बल दूंगा मैं। तो पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। तो देखते हैं यहाँ पर पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश। यहां पर देखिएगा पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी भाग, नाम पड़ गया पश्चिमी समतुल्य जलवायु प्रदेश। टफ लगा होगा टेस्ट, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, मेहनत करिए, उसमें आगे बढ़िए। ये कहलाएगा पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार। नॉर्वे देश के तटीय भाग, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जो भाग हैं ये कहलाएंगे पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश के क्षेत्र। यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी भाग यहाँ पर है, इधर भी महाद्वीप का ये पश्चिम भाग, यहाँ पर जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर आ जाएगा महाद्वीप का पश्चिम भाग, दक्षिणी चिली का क्षेत्र। और यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश का प्रांत है, विक्टोरिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड देश। ये जलवायु प्रदेश का विस्तार है, नाम कहलाएगा पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश।
इसी के अंतर्गत मैं अब और क्या करूंगा, पश्चिमी यूरोप के बिल्कुल देखिए महाद्वीपों के पश्चिम भागों में, यूरोप महाद्वीप का पश्चिम भाग नॉर्वे देश, स्वीडन देश का कुछ भाग, जर्मनी, फ्रांस और इधर यूके देश, ये महाद्वीपों के पश्चिम भागों में स्थित है। और यहाँ पर है कनाडा देश का प्रांत, कनाडा देश का ये प्रांत है, इसका स्थान का नाम कहलाता है ब्रिटिश कोलंबिया। और इधर यूएसए देश में प्रांत है वॉशिंगटन व ओरेगन, तो ये जगह का नाम कहलाता है ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। ये कहलाता है वॉशिंगटन और ओरेगन। दक्षिणी चिली, इधर ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया देश का प्रांत है, नाम कहलाता है विक्टोरिया प्रांत। तस्मानिया प्रांत और ये कहलाता है न्यूजीलैंड। तस्मानिया प्रांत और न्यूजीलैंड के बारे में ये सारे टॉपिक इसके अंदर शामिल है, विक्टोरिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड और यहाँ पर दक्षिणी चिली, वॉशिंगटन, ओरेगन और ब्रिटिश कोलंबिया, ये सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं एसआई के सिलेबस पे चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा समझाने के बाद में अभी आते ही समझाना टॉपिक पे नहीं, इस टॉपिक पे जो मेन टॉपिक चल रहा है उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। समझा दूंगा, जरूर बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक है, लेकिन पहले हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा है वो चर्चा करेंगे। फालतू चर्चाएं मैं थोड़ी सी कम ही करूंगा, लेकिन पहला मैं यहां पर चर्चा करूंगा। जलवायु का बेसिक अच्छे से बता दीजिए सर, तो बढ़िया से ही बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल से ही वर्णन कर रहा हूं यहां पर। कईयों ने शुरुआत से समझा, समझ में आएगा, वरना थोड़ी दिक्कत भी रहेगी। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया, वॉशिंगटन, ओरेगन, दक्षिणी चिली, विक्टोरिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश के पार्ट कहलाते हैं। यहां हमने चर्चा की थी, देखिए महाद्वीपों के पश्चिम भागों में, महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता पश्चिमी यूरोप, और यहीं पर मध्य पूर्वी भागों में पाया जाता सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश। सेंट लॉरेंस नदी पड़ी थी, याद करिए, सेंट लॉरेंस नदी यूएसए कनाडा देश की सीमा पर उसके निकट में। तो सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। इसी में जलवायु प्रदेश से पूर्व में दर्शाऊंगा, वो कहलाता है सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश। एक बार लोकेट कर देता हूं, दोनों में एक साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन बता दूंगा मैं आपको यहां पर। तो सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश ये है 45 से 60 डिग्री महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। तो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से। यहां जरा थोड़ी सी गलती कर दी, इसको इधर लिखना पड़ेगा। ये कहलाएगा वॉशिंगटन और ये कहलाता है ओरेगन। सेंट लॉरेंस नदी इधर से प्रवाहित होती है। तो अगला ये जो जलवायु प्रदेश है, यूएसए देश का और कनाडा देश का भाग, इसका नाम कहलाएगा सेंट लॉरेंस नदी का निकटवर्ती क्षेत्र। ब्लैक में जो दर्शा रहा हूं वो सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश, एक ही बात मैं बता रहा हूं। और ये कहलाता है चीन देश का मंचूरिया का भाग। मंचूरिया भाग, और इधर देश कहलाता है, देश का नाम है जापान, कोरिया, ये देश कहलाता है कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मंचूरिया क्षेत्र और जापान। तो नाम लोकेट कर रहा हूं, देखिए ये कहलाता है जापान के नाम से मंचूरिया, और इसका नाम कहलाता है कोरिया। उत्तरी व दक्षिणी कोरिया। और बस एक यहां पर होगा
ये दो जलवायु प्रदेश सब एक साथ ही बताए मैंने आपको। सबकी बात सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसे समझिएगा, फिर आगे सब चर्चा करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर दोनों द्वंद्व में तो चालू नहीं कर सकता। कई जने कह रहे सर वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा करें, और कुछ जने कह रहे इंडियन ज्योग्राफी बीच में पढ़ा दें। बीच में इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, ये पक्का है, ये मान के चलिएगा। आधा अधूरा कोर्स छोड़कर बीच में चालू कर दूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी प्रारंभ होगी। अब एग्जाम जिसके आ रहे हैं तो उसका मैंने एग्जाम विशेष को ध्यान में रखते हुए कोर्स नहीं करवा रहा हूं कि मैं एसआई का सिलेबस एसआई का कोर्स करवा दूं पहले, ये संभव नहीं है। एग्जाम विशेष को ध्यान में रख के नहीं होगा, सब्जेक्ट को मजबूत करने के अनुसार होगा। सेंट लॉरेंस नदी का निकटवर्ती क्षेत्र अर्जेंटीना देश का दक्षिणी भाग, और ये कहलाता है जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और मंचूरिया क्षेत्र चीन का क्षेत्र कहलाता है। मंचूरिया क्षेत्र चीन देश में आता है, चीन का भाग है मंचूरिया क्षेत्र। इन सभी जगहों पर यह जलवायु पाई जाती है, नाम कहलाते हैं सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से पढ़ा था हमने। देखे ये कौन से भागों में, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में स्थित है। 3 जगह ये जलवायु है, जबकि महाद्वीपों के पश्चिम भागों में जलवायु पाई जा रही है पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र। तो पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश ये है पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र। पश्चिमी यूरोप का भाग, यूएसए देश का भाग, दक्षिणी चिली, और इधर यहां पर है विक्टोरिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड। ये देखिएगा यहां पर ये 2 जलवायु प्रदेश एक साथ दर्शाए, रेड में अलग है, ब्लैक में अलग है। आपको क्लियर कर दूं, ये जो बनाए थे रेड वाले पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश के, और सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से 2 अलग अलग जलवायु प्रदेशों के चित्र बनाए एक ही के अंतर्गत, पश्चिमी यूरोप समतुल्य और सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से। अब यहां पर देखिएगा, यहां पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, 30 से 60 डिग्री अक्षांश मध्य महाद्वीपों पर चलती है। याद करिए पछुआ पवनें ऐसे। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश में पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा होती है। पछुआ पवनों के द्वारा यहां पर वर्षा होती है, और जबकि यहां पर इन भागों में चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। हमने पढ़ा था चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश में भी चक्रवात से, तो यहां पर चक्रवातों के द्वारा वर्षा। देखिए दोनों में अब अंतर आ रहा है नकल के, चक्रवातों से वर्षा इन दोनों के अंतर्गत, और जबकि यहां पर दोनों के अंतर्गत वर्षा किससे थी, पछुआ पवनों से वर्षा, पछुआ पवनों से वर्षा। अंतर नजर आ रहा है, देखिए पछुआ पवनें चलती है, पछुआ पवनों से वर्षा, और यहाँ चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिन्हें कहे उनके अनुसार वर्षा होती है। यहां पर हमने पढ़ा था पूरे वर्ष भर वर्षा, लेकिन सर्दियों में बारिश ज्यादा होती है भूमध्य सागरीय में। बिल्कुल सेम यहां पर भी पश्चिमी यूरोप में भी, अर्थात पूरे वर्ष भर वर्षा लेकिन सर्दियों में बारिश ज्यादा, और यहां पर भी पूरे वर्ष भर वर्षा लेकिन गर्मियों में बारिश ज्यादा। देखिए मैं अंतर नजर आ रहा है, वो समझेगा, यही बातें इंपॉर्टेंट है। पढ़ हमने सारा लिया, लेकिन अंतर के रूप में पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएगी। यहाँ दोनों भागों में भूमध्य सागरीय पश्चिमी यूरोप में पछुआ पवनों से वर्षा होती है, जबकि यहाँ चक्रवातों से वर्षा होती है। यहाँ पूरे वर्ष भर वर्षा लेकिन सर्दियों में ज्यादा, तो वर्षा सर्दियों में, यहां पर लिखा था सर्दियों में। और यहां हमने पढ़ा था, याद करिए, वर्षा होती है गर्मियों में। यहां गर्मियों में वर्षा, पूरे वर्ष भर वर्षा लेकिन गर्मियों में ज्यादा, पूरे वर्ष भर वर्षा लेकिन सर्दियों में बारिश ज्यादा होती है। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इतने लंबे लंबे कमेंट कर रहे हैं, नेहा जी अभी तो पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा मुझे, मैं उधर पढ़ूंगा तो यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए कमेंट तो आपके बड़े नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े खूब सारे लिखे, लेकिन पढ़ नहीं सकता अभी, क्योंकि मुझे पहले समझाना होगा। यहाँ पर पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 45 से 60 डिग्री अक्षांश मध्य पाया जाता है। पछुआ पवनों से यहाँ पर वर्षा होती है, सर्दियों में बारिश ज्यादा होती है, जबकि इसके समानांतर 45 से 60 डिग्री अक्षांश मध्य महाद्वीपों पूरी भागों पर सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा लेकिन गर्मियों में बारिश क्या होती है, अधिक होती है, और वो चक्रवातों से वर्षा होती है। यहाँ पर होती है वर्षा 140 सेंटीमीटर लगभग 140, जबकि यहाँ पर वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा होती है।
75 to 100 के मध्य। यहां भी कोणधारी वनों का विकास होता है, यहां भी कोणधारी वनों का विकास, लेकिन यहां पर वनों का विकास थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वर्षा की मात्रा ज्यादा हो रही है। कोणधारी वनों का दोनों में विकास होता है। सर, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को बीच में छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, बट आप अलग से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब इतनी लंबी लंबी बातें आप लिखेंगे, मैं क्लास में कमेंट पढ़ने में ही रह जाऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बाद में देखूंगा कमेंट। चलिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर जलवायु प्रदेशों के बारे में। यहां ये जलवायु प्रदेश दोनों का वर्णन कर रहा हूं, एक साथ ही तुलनात्मक रूप से पश्चिमी यूरोप और सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश। पश्चिमी यूरोप और सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश। तुलनात्मक रूप में मैं आपको लिखाऊंगा। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पैंतालीस से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। पैंतालीस से 60 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के पूर्व, महाद्वीप के पश्चिम की ओर। विस्तार इसका हुआ, वितरण, यूरोप का पश्चिमी भाग। साथ साथ नोट करते जाइएगा मेरे, नोट करेंगे तो बातें साथ में समझ में आ जाएगी। इन क्लासों की पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, हाथों से जो भी लिख रहा हूं वो पीडीएफ 100% नहीं मिलेगी। वो सर ने पहले बता दिया था, निर्मल सर ने, हाथों से लिखा हुआ कोई भी मैटर उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको। उसका तो आपको साथ साथ नोट ही करना होगा, नोट करेंगे तभी बन पाएगा, और स्क्रीनशॉट भी इसका नहीं आ पाएगा। तो साथ में आपको नोट करते जाना है। ज्यादा शुरुआत से हम लोग पढ़े थे वैसे ही पढ़िए आप अभी भी। सही कह रहे हैं, मैं या तो कमेंट देख लूंगा या फिर पढ़ा पाऊंगा, तो अभी मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा, आराम से आपके कमेंट देखूंगा, सुनूंगा। पढ़ाते समय, लिखाते समय मैं कमेंट नहीं देख सकता, ठीक है। यूरोप का पश्चिम भाग, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन,
यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन। ये वितरण का पहला पार्ट हुआ, ये शामिल है। दूसरा, उत्तरी अमेरिका का कनाडा देश का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। यूएसए का वॉशिंगटन व ओरेगन प्रांत। वॉशिंगटन व ओरेगन प्रांत। देखिए यहां पर ये जो बनाया था यही चित्र है। यहां पर देखिए वॉशिंगटन ओरेगन प्रांत, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, यूरोप का पश्चिम का भाग, और यहां पर दक्षिणी चिली, और यहां पर बनाऊंगा मैं विक्टोरिया, तस्मानिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया का, और न्यूजीलैंड देश। ये रेड में जितने लिख रखे हैं वो सारा कहलाता है पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश के क्षेत्र। पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, तो ये सारे उनके बता रहा हूं। तो यहां तक नाम लिखे दोनों। अब तीसरा कहलाएगा दक्षिणी चिली का क्षेत्र। दक्षिणी चिली, तीसरा कहलाएगा दक्षिणी चिली। चौथा कहलाएगा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया और तस्मानिया प्रांत एवं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ये चार वितरण के क्षेत्र यहां पर आपके सामने दर्शाए। यूरोप महाद्वीप के, और उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी चिली का क्षेत्र, चार यहां के वितरण है। सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश, इसका मैं वितरण आपके सामने लिखा रहा हूं। वितरण अब छोटे ही है सारे टॉपिक। अब कल तक मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा जलवायु प्रदेशों का जो वर्णन है वो मैं आपके सामने कंप्लीट कर दूंगा। मुझे लग रहा है अब आप भी जल्दी से भागना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी टॉपिक में। और वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 जलवायु प्रदेश थे भूमध्य सागर तक। फिर भी मैं डिटेल से ही लिखा रहा हूं आपको। विस्तार है, वितरण है, उसी फॉर्मेट में मैं लिखवाया जा रहा हूं तुलनात्मक रूप से। यूएसए व कनाडा देश का सेंट लॉरेंस नदी का निकटवर्ती क्षेत्र। दूसरा वितरण है दक्षिणी अर्जेंटीना। चीन का मंचूरिया क्षेत्र, जापान, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया। तस्मानिया का जो कुछ भाग है वो आता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में भी, और ज्यादातर हिस्सा आता है इस वाले के अंतर्गत भी। इसमें भी हमने पढ़ा
तस्मानिया का कुछ भाग पढ़ा था हमने, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में भी याद करिए, और कुछ भाग यहां पर भी है, दोनों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जेपी चक्रधारी जी कह रहे हैं सर 3-4 दिन का टॉपिक है, आपने सर 8 दिन कर दिया, इतना लंबा मत करो। आप ऐसे सीख देने का काम ना करें, मुझे निवेदन है। कितने दिन का टॉपिक है, कैसे पढ़ाना चाहिए, इस बारे में सीख आप मुझे मत दीजिए जरा, धन्यवाद है। इस बारे में सीख न दे मुझे, कितने दिन का टॉपिक है, क्या समझाना है, वो मुझे सबको साथ लेकर चलना है। तो ऐसी सीख देने की कृपा नहीं करें, बस धन्यवाद कहूंगा मैं आपको। आपकी सलाह के लिए बहुत स्वागत है, लेकिन ऐसी सलाह मत दें। हो गया वितरण का क्षेत्र। तस्मानिया पूर्व में क्या है, तस्मानिया तो दक्षिण दिशा में है और पश्चिम पवनों के क्षेत्र वगैरह में आता है, तो यहां पर इसके अंतर्गत ही आएगा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया व तस्मानिया प्रांत। ये हो गया विस्तार और वितरण के बारे में, यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी। मैं रियल बता रहा हूं, ये सब बातें नोट की, आगे बहुत काम आएगी। अभी कई जने शायद ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बार बार लौट कर इन्हीं पर आना पड़ेगा आपको। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गए वितरण के क्षेत्र। तो मैंने यहाँ वितरण के क्षेत्र दर्शाए थे, यहाँ पर पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश रेड में और ब्लैक में 3 वितरण दर्शाए, ये कहलाता है, इसका नाम कहलाएगा सेंट लॉरेंस या लॉरेंस या समतुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्षा की मात्रा 140 और इधर हो जाती है 75 से 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं बस इनमें अंतर लिखा रहा हूं आपके सामने। अब इसी में कंटिन्यू क्रम में बढ़ते जाएंगे। वर्षा एवं तापमान, यहां पर भी वर्षा एवं तापमान, देखिए बिल्कुल सेम उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। इधर की ओर पश्चिम यूरोप लिखूंगा और उधर की ओर कहूंगा सेंट लॉरेंस। पश्चिम यूरोप और सेंट लॉरेंस कंटिन्यू आगे मैं उसी में लिखता चला जा रहा हूं। पश्चिम यूरोप समतुल्य और सेंट लॉरेंस समतुल्य। ठीक है, वर्षा एवं तापमान, यहां वर्षा पूरे वर्ष भर होती है, लेकिन सर्दियों में अधिक यहां वर्षा की मात्रा 140 सेंटीमीटर होती है। यह वर्षा सामान्यतया पछुआ पवनों के द्वारा होती है। पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा एवं तापमान इधर पूरे वर्ष भर होती है। लेकिन गर्मियों में अधिक। वर्षा की मात्रा 140 सेंटीमीटर, वर्षा गर्मियों में अधिक होती है।
वर्षा की मात्रा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है यहां। चक्रवातों से वर्षा होती है। तापमान दोनों में सेम रहता है लगभग, या ग्रीष्म काल में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड एवं शीतकाल में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दोनों में सेम है। वर्षा इधर ज्यादा है और वर्षा यहां पर कम है। 75 से 100, यहां पर 140 सेंटीमीटर। यहां ग्रीष्म काल में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड पांच डिग्री सेंटीग्रेड के निकट रहता है। पांच डिग्री सेंटीग्रेड के निकट में रहता है। वर्षा एवं तापमान की मात्रा यहां पर ग्रीष्म काल में और शीतकाल में यहां पर वर्षा की मात्रा, तापमान की मात्रा दोनों में अंतर लिखा दे। यहां पर बस इसी हिसाब से लिख रहे हैं। इधर पश्चिमी यूरोप, यहां पर कहलाता है सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश। अगला देखेगा वनस्पति एवं जीव जंतु। वनस्पति एवं जीव जंतु। यहां कोणधारी वनों का विकास जिनमें स्प्रूस, लार्च, फर, पाइन, रेडवुड, रेड पाइन वृक्ष हैं। स्प्रूस, लार्च, फर, पाइन, रेडवुड और रेड पाइन वृक्ष प्रमुख है। दोनों में तापमान लगभग समान है। वर्षा की मात्रा में अंतर है। 140 यहां पर, 75 से 100, यहां पर 18 से 5 और इधर भी 18 से 5। लगभग टेम्परेचर दोनों में समान रहता है। टेम्परेचर समान है, वर्षा की मात्रा यहां पर अर्थात थोड़ी सी अलग है। यहां वर्षा ज्यादा है, इधर वर्षा कम। कोणधारी वन यहां पर भी विकसित होंगे, कोणधारी यहां पर भी, लेकिन यहां पर कोणधारी वनों का विकास ज्यादा होगा क्योंकि वर्षा की मात्रा क्या है, अधिक है। कोणधारी वनों का यहां पर विकास ज्यादा होगा। यहां पर भी वनस्पति एवं जीव जंतु। फर, पाइन व स्प्रूस वृक्ष प्रमुख है।
यहाँ कोणधारी वनों में वृक्षों की प्रजातियां अधिक पाई जाती है और यहाँ पर जबकि वृक्षों की प्रजातियां होती है वो कम पाई जाती है अपेक्षाकृत, क्योंकि वनों का विकास ज्यादा है, वर्षा की मात्रा ज्यादा है, इधर वर्षा की मात्रा कम है, तो कम होगी तो यहाँ पर वृक्षों का विकास, प्रजातियां भी यहाँ पर कम विकसित होगी, यहाँ पर ज्यादा विकसित होती है। तो यहाँ टेम्परेचर देखिए 18 से 5, इधर भी लगभग 18 से 5 में रहता है, दोनों में टेम्परेचर लगभग समान रहता है, एक समान लगभग टेम्परेचर पाया जाता है। ये लगभग तापमान है, अब कोई 18 मतलब 18 हम नहीं बांध सकते कि 18 17 नहीं हुआ, 16 नहीं हुआ या 20 नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन लगभग टेम्परेचर दोनों में सेम रहता है। तो याद करने के दृष्टिकोण, समझने के दृष्टिकोण से यहाँ पर अर्थात आवश्यक रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो अगला देखिए यहाँ पर वनस्पति की मात्रा होगी, जीव जंतुओं के बारे में। यहां हिरण, आइबेक्स, हिरण, आइबेक्स व लोमड़ी जंतु पाए जाते हैं। ये जंतुओं के बारे में हुआ। वर्षा, तापमान। कोणधारी क्या होता है? कोण या शंकु के रूप में वृक्षों का विकास होता है, नाम कहलाता है कोणधारी वृक्षों के नाम से। कोण या शंकु कहें, वृक्षों का विकास इस तरीके से होता है, कोण या शंकु जैसे दिखते हैं, नाम कहलाते हैं कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष के नाम से। कोणधारी कहते हैं, शंकुधारी कहते हैं, कोण टाइप कहते हैं, कोण जैसे वृक्ष होते हैं, ऊपर से नुकीले और नीचे की ओर ऐसे फैले होते हैं। क्रिसमस ट्री टाइप, जैसे हम कह सकते हैं क्रिसमस ट्री है, वो क्या होता है? कोणधारी वृक्ष टाइप का उदाहरण है। तो यहां पर दो जलवायु प्रदेशों के बारे में मैंने आपके सामने लिखा, पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश। यहां तक नोट कर लिए। बोलते हुए लिखवा रहा हूं, मैं इतना बोल जाता हूं, ज्यादा ही बोल रहा हूं, तो खूब सारा बोलते हुए मैं आपको लिखवा रहा हूं। नीलेश जी कह रहे सर बोलते हुए लिखवाएं, तो मैं बोलते हुए लिखवाने का प्रयास करता हूं, एक आध लाइन हो सकता नहीं बोली हो। आइबेक्स हिरण जैसा जंतु होता है, थोड़े बड़े बड़े हल्के छोटे से सींग होते हैं उसके। हिरण में सींग टाइप का जो जंतु होता है वो आइबेक्स कहलाता है। हिरण में भी सींग वाला जो हिरण होता है सामान्यतः इन ठंडे प्रदेशों में। सर याक लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है याक, यहां पर खुल्लर की किताब में लिखा हुआ याक पाए जाते हैं, बिल्कुल वहीं से देखकर लिखवाया मैंने आपको। और भी बहुत सारे जंतु है, लेकिन इतने ना तो आपको याद रहेंगे ना मुझे याद रहेंगे, इतना लिख लेंगे काफी होगा। प्रश्न आपको जो मैंने टेस्ट में दिए ना, उसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। सर पश्चिमी यूरोप लिखा हो, भूमध्य सागर लिखा हो, तस्मानिया, हम क्या लिखेंगे? दोनों प्रकार का लिखेंगे, वहां पर दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। ऐसा नहीं आएगा कि यहां पर, तो भारत में कई देश ऐसे हैं जहां पर अलग अलग तरह की जलवायु, अमेरिका में कई तरह की जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु भी है, भूमध्य सागरीय जलवायु भी है, कैलिफोर्निया प्रांत में सेंट लॉरेंस नदी के निकट सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश है। तो आप ये नहीं कह सकते सर अमेरिका आएगा तो कौन सी जलवायु चुनेंगे, कौन से क्षेत्र की पूछिए, वो डिपेंड करेगा। कैलिफोर्निया प्रांत में कौन सी है, तो हम कहेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अगर तस्मानिया में आएगी तो आप ये वाली ज्यादा लिखिएगा, अभी जो यहां पर लिखवाई मैंने आपको, ये वाला जलवायु प्रदेश है वो ज्यादा लिखिएगा, ज्यादा पार्ट इसमें पश्चिम यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश का भाग ज्यादा है। इसको आंसर चुनना है, अगर तस्मानिया आ जाए तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये जलवायु प्रदेश कहलाते हैं सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश, और दूसरा कहलाएगा, हमने यहां पर पढ़ा, पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर अगला जलवायु प्रदेश तो हम पढ़ चुके हैं, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी घास भूमि के क्षेत्र महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में। आप इन टॉपिकों को पढ़ना चाहें तो आप सविंदर सिंह की किताब में पढ़ सकते हैं। सविंदर सिंह भौतिक भूगोल करके किताब आती है, सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल,
वहां पर आप लोग ये टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत जटिल लगेगा। मैंने बहुत सरल तरीके से आपके सामने रख दिया, कंपेयर करते हुए, ऐसा कंपेयर करते हुए सामने नहीं है कोई भी पुस्तक में। सर मेरे सिर्फ टेस्ट में 9 नंबर ही हनुमान जी कह रहे हैं, तो पढ़िए आप अच्छे से। सर विक्टोरिया प्रांत तो पश्चिम में, पूर्व में कैसे आ रहा है? क्योंकि पश्चिम पवनों के प्रभाव में इसलिए आ रहा है वहां पर। हो गया? देखिए यहां पर यदि ऑस्ट्रेलिया देश का इतना और भूमि का भाग विस्तार होता ना, अगर इतनी भूमि तस्मानिया के साथ में और हो जाती तो ये तस्मानिया आ जाता किस साइड में? पूर्व में रह जाता। लेकिन यहां पर समुद्र का भाग है, देखिए केवल यहां पर केवल क्या है? समुद्र का भाग है, इसलिए ये हिस्सा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगा। यहां पर पछुआ पवनें चलेगी, इस कारण से यहां पर तस्मानिया द्वीप है वो उस वाले भाग के अंतर्गत आया, पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश में। पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश में आएगा। अगर तस्मानिया के पास में भूमि होती ना तब तो ये पूरी भाग में आ जाता। यहां पर आप अच्छे से देखिए, यहां पर समुद्र का भाग है पूरा, इसलिए पछुआ पवनों के प्रभाव से आने के कारण इस डिग्री के अंतर्गत आता है इस क्षेत्र में, इसलिए यहां पर पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश का पार्ट हो गया है। सर क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन टेस्ट में इतने सारे दिए थे, करवाए थे, और अभी और करवाऊंगा, पहले थोड़ा सा और पढ़ा दूं। खूब सारे क्वेश्चन कराए मैंने आपको, यहां पर चर्चा किए थे, जलवायु प्रदेशों के 12 प्रश्न सॉल्व कराए थे, याद करिए। ठीक है, आगे लिख डालते। अगला देखिएगा यहां पर जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है वो कहलाता है स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में जलवायु प्रदेश पाया जाता है, नाम कहलाता है स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में जाना जाता है। तो ये कहलाता है स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। तो ये स्टेपी घास भूमिया जैसा विकास है। वर्षा की मात्रा देखिए बीच में कम होगी, लगभग 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होगी, और 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो घास भूमियों का विकास हो जाएगा। पढ़ा था प्रेरीज, स्टेपी, डाउन्स, वेल्ड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, वे सारी इसमें आ जाएगी। और सवाना घास भूमि आएगी उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, पढ़ा था, याद करिए। उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां सवाना में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगी। घास भूमियां पढ़ा हुआ अब यहां पर काम आएगा सारा। तो अगला देखते हैं स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। यहां पर है महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में, यहां पर भी पढ़ा था प्रेरीज, याद करिए। यहां पर आ जाएगा, याद करिए, डाउन्स, वेल्ड, याद करिए घास भूमियां पढ़ा था। ये जो घास भूमियां पढ़ा था महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में, देखिए महाद्वीपों के बीच में, ये भी महाद्वीप के मध्य में, ये भी महाद्वीप के अंदर की ओर ही आती है, सामान्यतः मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये भी महाद्वीपों के मध्य में, और डाउन्स घासभूमि महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में, मरे व डार्लिंग नदियों के मध्य, और कैंटरबरी घासभूमि महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में कहलाता है स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार। स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार है वो हमने पढ़ा, देखिए इस डायग्राम के अंतर्गत देखते हैं, इसी से आंसर निकलेगा। 45 से 60 डिग्री अक्षांश मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। वर्षा की मात्रा कम होगी,
लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर अधिकतम, 25 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा की मात्रा होगी। घास भूमियों का विकास होता है, यहाँ घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। हिरण प्रकार के जंतु, हिरण जैसा जंतु होता है, लोमड़ी वगैरह इस तरह के जंतु पाए जाते हैं। घास भूमियों का विस्तार है। और प्रेरित घासों में पढ़ा था चिनूक पवने, याद करिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं हंसराज जी, आप कह रहे हैं प्रेरित घासों में चिनूक पवने चलती है, बिल्कुल सही कहा। तो ये जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों का यहाँ पर विस्तार है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां यूएसए देश में कहलाती है प्रेरीज घास भूमि के नाम से जानी जाती है। अर्जेंटीना देश में कहलाती है पंपास घास भूमि के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी अफ्रीका देश में घास भूमि नाम कहलाती है वेल्ड के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया देश में घास भूमि नाम कहलाती है डाउन्स, पढ़ा था हमने, याद करिए, इनका वर्णन वगैरह लिखा था। और कैंटरबरी घास भूमि पाई जाती है न्यूजीलैंड। अब इनका वर्णन लिख दे मान लीजिए तो बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। वर्णन में पहले से लिख चुका हूं। मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, यहां पर भेड़ वगैरह पाई जाती है, बिल्कुल सही कहा। जंतु में स्टेपीज, स्टेपीज का विस्तार है रूस, यूक्रेन और हंगरी में, पढ़ा था, याद करिए, रूस, यूक्रेन व हंगरी देशों में ये घास भूमि कहलाती है स्टेपीज घास भूमि। तो ये कहलाएगा स्टेपीज समतुल्य जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। तो ये सारा जलवायु प्रदेश कहलाता है स्टेपीज समतुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से। तो नोट कर डालते हैं इसको, स्टेपीज समतुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। कल ये आपके टॉपिक पूरा हो जाएगा। स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश लिख रहे हैं, कल आपके जलवायु प्रदेश का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो ये सारा यहां पर कहलाता है। हंगरी देश में स्टेपी घास भूमि को नाम क्या दिया जाता है, कमेंट करके बताओ मुझे। हंगरी देश में स्टेपी घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये बड़ा सरल लगेगा, स्टेपी के नाम वगैरह क्यों, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। कई बार क्या होता है, पहली बार चीज पढ़ते हैं थोड़ी कई बार कठिन लगती है हमें, लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद में थोड़ा सा सरल लगने लग जाता है। क्योंकि ये वाला देखिए आपको वितरण, ये वितरण आपको याद होगा, पढ़ा होगा, प्रेरीज, स्टेपीज, पंपास, वेल्स, डाउन्स और कैंटरबरी, ये हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सरल लगेगा। स्टेपीज समतुल्य जलवायु प्रदेश, घास वहीं पर उगेगी जहां वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। सर यहां पर गेहूं फसल, हाँ गेहूं भी उगता है, यहां पर पढ़ा था हमने, याद करिए। गेहूं का उत्पादन किया जाता है स्टेपीज घासों में, प्रेरीज में, डाउन्स में भी होता है। गेहूं का उत्पादन किया जाता है सर्दियों में, सर्दी पड़ेगी तो गेहूं का उत्पादन होगा, बिल्कुल सही कहा। स्टेपीज घास भूमि को अंग्रेजी देश में क्या कहा जाता है, पुछताछ के नाम से जाना जाता है। देखिए कुछ बातें याद आ रही है। देखिए कुछ जलवायु प्रदेश सरल लगेंगे आपको और कुछ थोड़े से भारी भी लगेंगे। भारी लगेंगे उनको 4 बार रिवाइज करिए बस। हर चीज क्या होती है, सरल होती है तो हर कोई पढ़ के एग्जाम पास नहीं कर लेता, बताइए। कुछ चीजें कठिन है उनको याद करना होगा, या पहले पढ़ चुके हैं तो आपको सरल लगने लगी है। कौन सा जंतु पाया जाएगा, पशु चराने वाले जंतु, ज्यादातर भेड़ वगैरह पाए जाएंगे, भेड़ बकरियां यहां पर ज्यादा होगी, हिरण लोमड़ी वगैरह होगी यहां पर, इस तरह के जंतु। गेहूं का उत्पादन भी किया जाएगा यहां पर, यहाँ गर्म पवने भी चलेगी, चिनूक के नाम से जाना जाता है प्रेरिज घास भूमि में। याद आ रहा है या नहीं बताइए, यही तो सारी बातें पढ़नी है और क्या। यूक्रेन देश को रोटियों की डालियों के उपनाम से जाना जाता है, ये हमने सारा पढ़ा था, इसलिए ये जलवायु प्रदेश थोड़ा सरल लगे। देखिए घास उगेगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो वर्षा की मात्रा कम होगी तभी तो घास होगी, ज्यादा होती तो पेड़ पौधों का क्षेत्र हो जाता। तो वर्षा की मात्रा लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य में होगी। ठीक है, 500 बार रिवाइज करिए, अपने आप याद हो जाएगा, सही कहा आपने। तो देखिए इनको लिख डालते हैं, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। 5-7 मिनट का समय आज तो ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 देखिए थोड़े कठिन थे, पश्चिमी यूरोप और हमने पढ़ा था सेंट लॉरेंस, ये थोड़ा सा सरल लगा, क्यों, थोड़ा सा पढ़ चुका था। अमेरिका में एक जंतु होता है, उसका नाम कहलाता है बाइसन।
बड़े भेड़ अर्थात होता गाय के आकार का नाम कहलाता, बाइसन के नाम से। हाँ, अल्फा अल्फा घास याद आ रही है, देखिए राहुल सक्सेना जी कह रहे हैं अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। स्नो ईटर कहलाती है चिनूक पवने। कई जनों को शब्द याद आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यही तो सारी बातें पढ़नी है, कुछ चीजें सरल, कुछ जलवायु प्रदेश भारी होंगे। तो लिख डालते हैं इसका विस्तार। यह जलवायु प्रदेश 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। वितरण यूएसए देश में प्रेरिज घास भूमि का क्षेत्र, प्रेरिज घास भूमि का क्षेत्र। देखिए अब इसको वर्णन को डिटेल करना चाहूं तो बहुत सारी है। क्यों है डिटेल वर्णन? क्योंकि प्रेरित घास भूमि में चिनूक पवनें चलती है, बर्फ पिघालती है, हिमभक्षणी कहलाती है। अनेक डिटेल वर्णन करके लिख दें। इसको विस्तार करना हो तो बहुत टॉपिक है, लेकिन प्रेरित घास भूमि हम लिख चुके हैं, इसलिए डिटेल यहां पर नहीं लिखवाऊंगा। सही कहा। पंपास घासों में पशुओं को मोटा तगड़ा करके चराकर मांस की प्राप्ति की जाती है। रविंद्र जी बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए कईयों को बातें याद आ रही है नहीं। चिनूक को हिमभक्षणी कहा जाता है, कई जने दीपक जी कह रहे हैं। तो अनेक जने जो भी देखे अपनी अपनी बातें जो याद आ रही होगी उन्हीं को रिवाइज करिए, बस हो जाएगा जलवायु प्रदेश। दूसरा रूस, यूक्रेन व हंगरी में, रूस, यूक्रेन व हंगरी में, रूस, यूक्रेन व हंगरी में स्टेपिज घास भूमि का क्षेत्र। स्टेपिज घास भूमि का क्षेत्र। अगला अर्जेंटीना देश में पंपास घास भूमि का क्षेत्र। चौथा बिंदु है, चौथा इसका वितरण। ऑस्ट्रेलिया देश में डाउन्स घास भूमि का क्षेत्र। न्यूजीलैंड देश में, न्यूजीलैंड देश में कैंटरबरी घास भूमि का क्षेत्र। कैंटरबरी घास भूमि का क्षेत्र, बिल्कुल सही कहा। स्टेपिज में स्टीपा व आर्मेनिया घास पाई जाती है, बहुत सही कहा आपने। और दक्षिणी अफ्रीका देश में
वेल्ड घास भूमि का क्षेत्र। यहां पर लिखे इनके वितरण, विस्तार, वितरण। और अब यहां पर चर्चा करते हैं तापमान और वर्षा की मात्रा। तापमान देखिए लगभग तीनों में समान ही है, 18 और 5, 18 व 5 वही है। ग्रीष्म काल में कहें तो 18 डिग्री, और ग्रीष्म काल, पहला ग्रीष्म काल का ही लिख देते हैं। ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड। शीतकाल में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। प्रेरीज घासों में स्टेपीज, पंपास, डाउन्स, कैंटरबरी और वेल्ड, ये सारी घासभूमियां लिखी मैंने आपके। सर सारी घासभूमियां रिपीट हो गई है, बिल्कुल सारे यहां पर नाम है वो रिपीट कर दिए मैंने। यहां पर जो पिछले लिखे थे सारे हमने घासभूमियां पढ़ी थी, उनके नाम लिख डाले हैं केवल। पिछले बार हमने डिटेल से वर्णन किया था, याद करें, विश्व की प्रमुख घासभूमियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो यहां पर सारे उनके नाम आ गए, तापमान, वर्षा की मात्रा, विस्तार, पेड़ पौधे व जीव जंतु। तो पेड़ पौधों में यह घास ज्यादा पाई जाएगी, स्टीपा घास, आर्मेनिया घास, सवाना घास, अल्फाल्फा घास, घास का विकास ज्यादा होगा, और बिखरी हुई अवस्था में कुछ वृक्षों का विकास पाया जाएगा। और जीव जंतुओं में भेड़ जंतु प्रमुख होगा, भेड़ यहां पर जंतु होगा। भेड़, गाय का पालन किया जाएगा, गाय है, भेड़ है, जो अर्थात पालतू पशु होते हैं वो सामान्यतः रखे जाएंगे। और उसके साथ कुछ हिरण, लोमड़ी वगैरह भी। तो ये कुछ जंतुओं का यहां पर विकास पाया जाएगा। तो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के बारे में यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी। इसमें खासतौर से नाम याद करने और कुछ नहीं है। इस जलवायु प्रदेश के ये नाम कहां पर पाई जाती है? प्रेरीज, स्टेपीज, पंपास, डाउन्स, कैंटरबरी और वेल्ड घास भूमियां। सर आपकी किताब ऑनलाइन किस नाम से मिलेगी? 15 अक्टूबर, मैंने बताया था 15 जुलाई के बाद में आपको मिलने लग जाएगी। 15 जुलाई के बाद में मिलेगी, पक्का है। मैं आपको क्लास में बता दूंगा, 15 जुलाई को मैंने प्रॉमिस किया, उस समय मिलने लग जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। हो गया, यहां पर नोट करिए पहले जल्दी। देखिए तापमान, वर्षा, वितरण, विस्तार, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये पढ़ते हैं जलवायु प्रदेश में, ये सारी बातें पढ़ेंगे। मरुस्थल आए तो आंख बंद के सारा समतुल्य जलवायु प्रदेश लिख दो, बिल्कुल सही कहा। और अगर घास भूमियां आए ये वाली शीतोष्ण, तो आंख मीच कर लिख दो स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश का। और सवाना, लेनोस, कैंपोस आए तो सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश लिख दो, आंख बंद करके, बिल्कुल आंसर होगा। तो यही बात है। आगे लिखेगा तापमान और वर्षा के बाद समय हो रहा है, 2 मिनट का समय, जल्दी से लिख देता हूं। वनस्पति व जीव जंतु, वनस्पति व जीव जंतु। यह वर्षा की मात्रा कम होने के कारण घास भूमियों का विकास होता है।
स्टेपा, आर्मेनिया, अल्फा अल्फा इत्यादि। ये प्रमुख घास के नाम है। यहां बिखरी अवस्था में वृक्ष भी पाए जाते हैं। बिखरी अवस्था में वृक्ष भी पाए जाते हैं। भेड़, गाय, हिरण, लोमड़ी इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये कहलाएगा यहां पर सारा जलवायु प्रदेश के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश और बचेगा, बोरियल समतुल्य या टैगा समतुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। कल उसके बारे में चर्चा कर देंगे। टैगा समतुल्य या बोरियल समतुल्य जलवायु प्रदेश वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद में टुंड्रा और हिमाच्छादित छोटे छोटे जलवायु प्रदेश होंगे। लगभग तीनों की कॉमन बातें ही हैं। पार्कलैंड कहते हैं, वो आगे चर्चा करूंगा। पार्कलैंड किस में कहेंगे, वो टैगा वाले में कुछ नाम आएगा, पार्कलैंड कहेंगे। वो टैगा की मुख्य विशेषता होगी, इसलिए टैगा वाले में लिखाऊंगा। महेश जी पूछ रहे पार्कलैंड, वो टैगा वाले में चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। टैगा जलवायु प्रदेश की विशेषता आएगी, पार्कलैंड क्या होता है वो चर्चा करेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमने इन जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा की। ये सारे जलवायु प्रदेश हैं। 3 जलवायु प्रदेश किए हमने, पश्चिमी यूरोप, सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश और स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। इनको पार्कलैंड कहेंगे, लेकिन मुख्य विशेषता होगी टैगा वाले में। कल आते ही चर्चा करूंगा, टैगा वाले में जरूर नाम लिखाऊंगा पार्कलैंड किसे कहते हैं। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।